राजस्थान की तपती धूप, रेत से भरे रास्ते और अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा है भानगढ़ किला। यह जगह सुनने में जितनी सुंदर लगती है, उतनी ही खौफनाक भी है। दिन में यहाँ पर्यटकों की भीड़ होती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यह पूरा इलाका खामोश हो जाता है, मानो हवा भी यहाँ धीरे चलने लगे। भानगढ़ का इतिहास। भानगढ़ का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। इसे आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। माधो सिंह महान सेनापति मान सिंह के छोटे भाई थे, जो अकबर के दरबार के नवरत्नों में गिने जाते थे। शुरुआत में यह जगह बेहद समृद्ध थी। किले के चारों ओर बसा नगर जीवन और उल्लास से भरा हुआ था। बाजारों में रौनक रहती, मंदिरों की घंटियां गूंजती और हवेलियों में संगीत नृत्य चलता रहता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भानगढ़ की खुशहाली पर किसी की बुरी नजर पड़ गई। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंहिया। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। कहते हैं कि उनकी सुंदरता का जिक्र पड़ोसी राज्यों तक पहुंच गया था। इसी दौरान एक तांत्रिक जादूगर सिंहिया राजकुमारी से प्रेम करने लगा, लेकिन वह जानता था कि एक राजकुमारी कभी उससे विवाह नहीं करेगी। अपने पागलपन में उसने तांत्रिक विद्या का सहारा लिया। कहानी है कि एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में गई। तांत्रिक ने उनके लिए भेजे गए इत्र पर जादू कर दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही रत्नावती वह इत्र लगाएंगी, वे उसकी मोहपाश में बंध जाएंगी। लेकिन रत्नावती चतुर थी। उन्होंने जादू को पहचान लिया और इत्र की बोतल एक भारी पत्थर पर दे मारी। कहते हैं कि बोतल के जादू से वह पत्थर लुढ़कता हुआ तांत्रिक पर जा गिरा और उसकी मौत हो गई। मरते समय तांत्रिक ने आखिरी सांसों में कहा, यह नगर कभी बस नहीं पाएगा। इसकी हर खुशी राख में बदल जाएगी। यहां सिर्फ सन्नाटा और बर्बादी होगी। एक और कथा भानगढ़ से जुड़ी एक दूसरी कहानी भी है। कहते हैं कि जब यह किला बन रहा था, तो एक साधु ने शर्त रखी थी कि किले की ऊंचाई कभी उसके आश्रम से अधिक नहीं होनी चाहिए। राजा ने वचन दिया, लेकिन समय के साथ किला ऊंचा होता चला गया। कहते हैं साधु ने क्रोधित होकर नगर को शाप दे दिया और उसी दिन से इसकी बर्बादी तय हो गई। शाप का असर तांत्रिक की भविष्यवाणी सच साबित हुई। कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर दुश्मनों ने हमला किया। युद्ध में हजारों लोग मारे गए, राजकुमारी की भी मृत्यु हो गई और नगर हमेशा के लिए उजड़ गया। कभी चहल पहल से भरा यह नगर देखते ही देखते खंडहर में बदल गया। सरकारी चेतावनी। आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यहां चेतावनी का बोर्ड लगाया है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ परिसर में प्रवेश करना सख्त मना है। यह चेतावनी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि शाम ढलने के बाद इस जगह पर कुछ और ही माहौल बन जाता है। आज का भानगढ़। आज यह जगह इतिहास, रहस्य और डर तीनों का संगम है। सैलानी दिन में यहां फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन स्थानीय गाइड चेतावनी देते हैं कि शाम ढलने से पहले यहां से निकल जाना चाहिए। कुछ साहसी लोग नियम तोड़कर रात को यहां ठहरने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो भी ऐसा करता है वह कभी सकुशल नहीं लौटता। भानगढ़ किला, जहां कभी राजकुमारियां हंसती थीं, जहां मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं, आज वहां सिर्फ सन्नाटा है, और वह सन्नाटा जो आपकी रूह तक को ठंडा कर दे। कहते हैं कि जब अंधेरा छा जाता है तो इन खंडहरों में कोई और भी जाग जाता है, पर कौन? उसका जवाब आपको मिलेगा पार्ट 2 में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप जानना चाहते हैं कि रात में भानगढ़ किले के अंदर क्या होता है, तो अर्ड इस वीडियो को लाइक करें, यह चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि असली डरावना हिस्सा अभी बाकी है।